एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और उसका ये थर्ड वीडियो है। राइट। तो पहले दो वीडियो में हमने समझा अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस, अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो काव है, बाकी जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल हैं उनको हम समझने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हमने देखा था इन ह्यूमन बींग्स। कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम समझते हैं। सो दीज एनिमल्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। राइट। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काव, तो आपको ऑलमोस्ट दिखाई देगा वैसी चीज़ें। ये है ब्यूकल कैविटी, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑसोफेगस, स्टमक है, ये पूरा पार्ट स्टमक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहा है। कुछ डिफरेंसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक है र्यूमेन। राइट। सीकम भी आपको दिखाई दे रहा है। अब जब भी आपने किसी काव को देखा होगा घास खाते हुए, तो वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं। राइट। तो जल्दी जल्दी खाने से क्या करते हैं, वो ये जो ग्रास है उसको स्टोर कर लेते हैं इस पार्ट में, जिसको हम कहते हैं र्यूमेन। राइट। बहुत जल्दी जल्दी खा के इसको इस पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। एंड इन दिस पार्ट द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? कर्ड की फॉर्म में स्टोर रहता है। राइट। अब बाद में जब काऊ के पास सफिशिएंट टाइम होगा तो ये कर्ड को दोबारा से कहाँ लेके आते हैं? किस में लेके आते हैं? अपनी ब्यूकल कैविटी में लेके आते हैं। राइट। और फिर उसको आराम से च्यू करते हैं। आपने देखा भी होगा जब गाय नहीं चर रही है, घास नहीं खा रही है, तो फिर भी वो अपना जो मुंह है वो चलाती रहती है। सो बेसिकली वो क्या कर रही है, जो कर्ड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उसने रखा था र्यूमेन में, उसको दोबारा ले आई है कहाँ? इन द ब्यूकल कैविटी, और उसको फिर से अच्छे से चबा के दोबारा कहाँ ले जाएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाएगी। राइट। तो इतना हमें समझ में आया र्यूमेन क्या है और कर्ड क्या है। र्यूमेन काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रखती है, और जिस फॉर्म में रखती है दिस इज कॉल्ड द कर्ड। इसके बाद क्या होगा? लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants। जो आप देखते हैं जो काऊ खाली टाइम में अपना मुंह चलाती रहती है, that process is called rumination। और ऐसे जितने भी जानवर हैं इन सबको हम कहते हैं ruminants। राइट। सो वो प्रोसेस क्या है rumination का? The curd returns to the mouth in small lumps and animals chew it। This process is called rumination and these animals are called ruminants। इसके बाद कुछ और चीज़ें देखने वाली हैं इसमें। यहाँ पर आप देखिए बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये है सीकम। राइट। इसका क्या रोल है वो समझते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक शुगर का ही फॉर्म है, जैसे स्टार्च हमने देखा। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। हम लोग क्या डाइजेस्ट करते हैं? हम लोग डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च। हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेलुलोज। क्यों नहीं सेलुलोज हम डाइजेस्ट कर पाते हैं? बिकॉज ruminants have a large sac-like structure called cecum between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the human. So we cannot digest the grass। क्या हुआ? ये जो सीकम है इसमें कुछ माइक्रोब्स हैं। राइट। ये माइक्रोब्स कहाँ नहीं होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट द ग्रास, जिसमें होता है सेलुलोज। हम क्या डाइजेस्ट कर पाते हैं? हम डाइजेस्ट कर पाते हैं स्टार्च। तो ये र्यूमिनेंट्स में, इसमें ये सीकम वाला जो पार्ट है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बच गया है, दैट इज व्हाट द डाइजेशन इन अमोइबा। तो अमोइबा क्या है?
अमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वाटर। जो अमोइबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, सिंगल सेल का मतलब है इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है और ये कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोइबा। फिलहाल इतनी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक सेल है, राइट। और ये इसकी जो बाउंड्री है ये है सेल वॉल, सॉरी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस जो कि हर सेल में होता है, और कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं फूड वैक्यूल, लिखा है फूड वैक्यूल, और ये आपको दिखाई दे रहा है स्यूडोपोड, ये है स्यूडोपोड। या हर कोई पार्ट यहाँ पे क्या काम कर सकता है, स्यूडोपोड का काम कर सकता है। तो हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये है एक सिंगल सेल, राइट, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, ये है फूड वैक्यूल, और ये जो पूरा लिक्विड अंदर है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अमोइबा हैज़ अ सेल स्ट्रक्चर, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस जो मैंने बताया, एंड स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो कुछ आपको बबल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। अमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजिशन। इट पुशेज आउट one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for the movement and food capture। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है pseudopodia, इसका प्लूरल फॉर्म। तो ये क्या है, मूवमेंट में भी काम आता है। pseudo का मतलब फेक, एक्चुअल में है नहीं, राइट। वो अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज कर सकता है। तो कोई भी पार्ट क्या कर सकता है, pseudopodia की तरह यूज हो सकता है, राइट। सो it pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for the movement of the food capture. Amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in the food vacuole. The digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on food and break it down into the simpler substances. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for the growth, maintenance and multiplication, and the undigested residue of the food is expelled out by the vacuole। इसको हम देखने वाले हैं इस डायग्राम में। ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो बाकी में होता है, राइट। इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इगेशन होगा। तो ये है अमोइबा का स्ट्रक्चर। ये फूड जब इसने सेंस किया तो ये स्यूडोपोडिया को क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा आउटसाइड, और इस फूड को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। स्यूडोपोडिया यूज हो रहा है फूड कैप्चरिंग में और मूवमेंट में भी। फिर जब फूड को ट्रैप कर दिया तो इसके अंदर बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट होने के बाद जब सिंपलेस्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फूड का होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, जो हमने ह्यूमन बीइंग में भी देखा, और ये कंपोनेंट इसकी बॉडी में यूज होंगे। जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट हैं वो अलग अलग फंक्शन में यूज होंगे जैसा ह्यूमन बॉडी में होता है, और उसके बाद फाइनली जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, केवल अंतर इतना है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, राइट। जो अमोइबा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा क्योंकि ये केवल एक ही सेल है। तो एक सेल से तो सिस्टम बनेगा नहीं, यही सेल सब काम कर रहा है, राइट। ये फूड कैप्चरिंग का भी काम कर रहा है, मूवमेंट का भी काम कर रहा है, और जो डाइजेशन का भी काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सब इसी में हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेशन इन द अमोइबा। तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, दैट अमोइबा डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसी सेल में फूड कैप्चरिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन सब इसी के जरिए होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।